बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई है ना, ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें ज़रा समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। बड़े हैरत अंगेज तौर पे सिक्योरिटी वहां से गायब हो जाती है। बड़े हैरत अंगेज तौर पे वहां पे जो रास्ते में कोई रोकता नहीं है, कोई रुकावट नहीं डाली जाती, कोई पकड़ने नहीं आता, और फिर वहां पे तोड़ फोड़ हो जाती है। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हजारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अर्से के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था, और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए, और अब याह्या अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो यह मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप यह बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? एक तो मामला ये उठेगा। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो ऑलरेडी हो चुका है 9 मई के मुकदमात का, कि एक पुलिस वाला सोफे के नीचे छुप गया, एक पुलिस वाला छोटी सी टेबल के नीचे छुप गया, और इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल भी हो गए, और उन्होंने सारी साजिश सुन के इमरान खान साहब पे एक केस भी बना दिया। अब उन पुलिस वालों को साबित करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सलमान जो साहब जो हैं, सलमान सफदर साहब, उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के जमान पार्क वाले घर से वो सोफा और वो छोटी टेबल, ये दोनों चीजें उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दें, और उन्हें कहें सर ये वो टेबल है और ये वो सोफा है, ये 2 पुलिस वाले इनको कहें इनके नीचे छुप के दिखाएं, ताकि हम देखें ये इनके नीचे कैसे छुपते हैं। प्रैक्टिकली जरा उन्हें कहें छुप के दिखाएं, सारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 1, यानी जो टेबल वहां पड़ी हुई थी ना, वो टेबल उठाएं और उठा के ले जाके वहां रख दें कि जनाब ये वो टेबल है जो इमरान खान साहब के वहां पे कमरे में, बेशुमार वीडियोज है ना, तो वो सारी टेबल्स नजर आती हैं। रोजाना वीडियोस बनती थी, वहां पे लोग अंदर आते थे अपने मोबाइल से, दूसरे भी वीडियो बनाते थे, वो कैमरामैन भी था, वो सारा फिल्माया हुआ वो जगह। वो जो वहां पे टेबल्स थी वो ले जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रखें, और पुलिस वाले को बुलाकर कहेंगे जनाब इसके नीचे घुस के आप दिखाएं, छुप के दिखाएं। अगर ये छुप गया तो ठीक है। दूसरा, हर जगह पे इन्होंने तादाद अलग बताई है। लाहौर में कुछ और है, गुजरावाला में कुछ और है, फैसलाबाद में कुछ और है, सरगोदा में कुछ और है। हर जगह पे साजिश के दौरान लोगों की तादाद अलग बताई, ये भी एक गलती है। तीसरा, वो पुलिस वाला उस दिन ड्यूटी पे ही नहीं था, भागा हुआ था, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी हुई है। जिस दिन वो कह रहे जी कि मैंने जाके साजिश ये पकड़ी है, उस दिन वो ड्यूटी पे ही नहीं था। 5वां, जो तफ्तीशी है वो कभी उस जगह पे ही नहीं गया, उस जगह पे वो तफ्तीशी कभी गया ही नहीं जिस जगह पे ये वकूआ वो कहते हैं हुआ है। और वो जो जाए वकूआ है, इमरान खान साहब का घर जिसके बारे में वो कहते हैं,
उसका नक्शा भी उनके पास नहीं है, उनको ये आइडिया ही नहीं है कि इमरान खान साहब का कमरा किस तरफ है, दरवाजा किस तरफ है, सोफा किस तरफ है, कुर्सी किस तरफ है, और वहां का कोई उन्होंने दौरा भी नहीं किया, तफ्तीशी वहां गया ही नहीं। इतने ज्यादा लकूनाज हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सजा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया मामला, ये नहीं वहां जमानत मुस्तरद होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जमानत का मामला गया है। अब जजों का बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ये जब भोंडा तरीन तारीख का केस जजों के सामने आएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, या अफरीदी का कि वो इसमें इंसाफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला शुरू हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला वापस आ गया है। और तफ्तीशी का, पुलिस वालों का, प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये केस लड़ने के काबिल है ही नहीं, इस केस को लड़ा ही नहीं जा सकता। इमरान खान की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये केस लड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों ने जो भोंडे अंदाज में ये मुकदमा दर्ज किया है, दुनिया का कोई बनाना रिपब्लिक भी होगा ना, उसकी जो सबसे बदतरीन अदालत भी होगी ना, उसके अंदर भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। नंबर 2, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े सख्त बयान आए थे, उन पे हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में वादिया तीरा के इंसिडेंट से पहले जो वादिया तीरा के अंदर कत्लो गारत गिरी हुई है, बच्चों की शहादत के बाद लोग एहतजाज करने के लिए निकले, फिर उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के, और जब उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया तो उसमें लोग शहीद हो गए और हालात बड़े खराब हो गए। अब लोगों ने जाके तालिबान से कहा बहुत बड़ी तादाद में कि आप ये इलाका छोड़ दें, हम फौज से कहेंगे वो भी इलाका छोड़ दे। तो क्या ये इलाका वाकई में जो वहां की अवाम है वो तालिबान से और फौज से खाली करवा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले लिया, उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज 15 दिन के अंदर निकल जाए इन इलाकों से। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पे मत जाएं, इनके बयानात को बिल्कुल संजीदा मत लें, वो सियासी बयानिए के लिए बोलते हैं, सिर्फ जहां उनके ताउन की जरूरत होती है वो ताउन कर देते हैं हुकूमत के साथ। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर चंद सवालात खड़े हो रहे हैं। नंबर 1, अभी तक किसी एक भी ड्रोन हमले की FIR अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर साहब 5 घंटे ऊंची आवाज में तकरीर करते रहे या चिल्लाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक छोटी सी FIR दर्ज कर दें ड्रोन हमले की, उससे फर्क पड़ता है। आप देखें ना, प्रैक्टिकली आप देखें जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मुझे DG ISI ने कहा, या ISI के चीफ ने कहा कि हम आपको सीट पे कामयाब करवा देते हैं, आप इलेक्शन आपको जितवा देते हैं, आप हमें बुरा भला कहते रहा करें, लेकिन जब आप जरूरत पड़े हमें आपकी तो आप वोट हमें दे दिया करें या हमारा काम कर दिया करें, हमें जितना मर्जी बुरा भला करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अहमद वली खान क्या करते हैं, उन्हें सीट दिलवाई गई है ना। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।